जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 91 से 100 का आज पठन करूंगा और अर्थ के साथ में आप लोगों को सुनने का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हृदय से, शुद्ध मन से, पवित्र आचरण से श्री रामचरितमानस का श्रवण करेंगे तो आपको प्रभु श्री राम की कृपा आप पर अवश्य होगी। आपके घर में सभी कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े का नाश होगा और सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए सच्चे मन से श्री रामचरितमानस का श्रवण हमें करना चाहिए। यहाँ पर प्रसंग वनगमन का है, वनवास का समय का है, जब प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण माता सीता के साथ श्रृंगवेरपुर धाम पहुंच चुके हैं अयोध्या से निकल करके। तो श्रृंगवेरपुर से आगे की कथा का वर्णन जो है कि यहाँ से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीरफेन मृदु विशद सुहाई। तहस्य राम शयन निश करहीं, निज छवि रति मनोज मधुहरहीं। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे होते हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और उज्ज्वल अर्थात सुंदर होता है, वहीं पर उन चौबारों पर श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और काम देख गर्व को हरण करते थे। तेसिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहिन जोए। मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए, साथरी मतलब बिछौना होता है, जो बिस्तर जिसे आप लोग कहते हैं। तो महाकवि तुलसीदास जी ने कहा कि जो प्रभु श्री राम माता सीता के साथ जो है कि नरम कोमल अब दूध के फेन के समान गद्दों पर शयन करते थे, वही प्रभु श्री राम आज अपनी भार्या अर्थात सीता जी के साथ घास फूस की साथरी पर अर्थात बिस्तर पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी अर्थात प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ, जो गवहीं जिन्हीं प्राण की नाई, महिषोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोबै देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं। वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म अर्थात भाग्य ही प्रधान होता है। कै कै नंदनी मंदमती,
कठिन कुटिल पनु किन्ह, जहि रघुनंदन जान किहि, सुख अवसर दुख दिन। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दीन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत किन्ह सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषादहि भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उन कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रसिसानी। काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर श्री रामचरितमानस में कि इस चौपाई में लक्ष्मण जी जो है कि कहते हैं कि सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरम जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम यरुकालू। सीताराम सीताराम। संयोग अर्थात मिलना, वियोग अर्थात बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। तो मित्रों, इस चौपाई में श्रीमद् भगवद गीता में जो चीज़ें कही गई हैं, प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण के मुख से, जिसे स्वयं जो है कि श्री हरि विष्णु के निकली हुई मुख से गीता संपन्न होती है, वही चीज़ इस चौपाई में लक्ष्मण जी के माध्यम से ये दोनों चौपाइयों में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी मिलना बिछुड़ना, भला बुरा मित्र या उदासीनता, सब कुछ भ्रम के फंदे हैं। अब ये लिखा है ना, ये सभी क्या है? भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति, लोग संपत्ति के पीछे भागते हैं। कर्म और काल, जहाँ तक जगत के ये सब जंजाल हैं, अर्थात ये सब जाल हैं। जैसे मकड़ी जाल बुनती है, उसी तरह जंजाल हैं जो उसी में मनुष्य फंसता हुआ चला जाता है। धरनि धामु धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जहाँ लगे व्यवहारु। देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारथु नाही। अब ये धरती, ये भी चौपाई दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब चौपाइयाँ हैं, इसे लोग सुंदरकांड तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अयोध्या कांड की ये सब चौपाइयाँ महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं। इसे जो है कि ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके अर्थों को न केवल सुनना चाहिए बल्कि धारण भी करना चाहिए। धरती, यह चौपाई का अर्थ है धरती, घर, धन, नगर, ये सारी चीज़ें, परिवार और स्वर्ग और नरक, जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अर्थात अज्ञान है। सोचिए, इसी चीज़ों के पीछे दोस्तों, धरती को पाने में हमारी ज़मीन इतनी है, घर हमारा बड़ा होना चाहिए, धन हमारे पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नगर, अच्छे नगर में हम निवास करें, अच्छा मेरा परिवार हो, स्वर्ग जैसा हमारा जीवन हो और नरक से मुक्ति मिले।
जहाँ तक इन्हीं सब चीज़ों में हमारा जो जीवन होता है वह धीरे धीरे जो है कि इन्हीं सब की प्राप्ति में इस तरह ये सब क्या है, एक तरह से इंद्रियों का सुख है। जो हमारी 10 इंद्रियां हैं मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भी अध्याय 3 के श्लोक 42 में लिखा गया है कि हमें अपने 10 इंद्रियों को जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक जो है कि हमें मोह और अज्ञान के रूप में हमारे शरीर में मौजूद रहेगा, हमारी आत्मा में मौजूद रहेगा। हमें जब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक प्रभु श्री राम की कृपा और अर्थात अपने भगवान की कृपा नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। एक दोहा, सपने होई भिखारी नृपु रंक नाक पति होई, जागे लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय सो जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। मित्रों, इसका आशय यह है इस दोहा का, इधर बहुत एक तरह से श्रीमद् भागवत की गीता का एक तरह से ज्ञान श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है। श्री रामचरितमानस मित्रों, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। श्री रामचरितमानस भक्ति मार्ग से चल करके आपको मुक्ति मार्ग का रास्ता दिखाती है, भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। वहीं पर श्रीमद् भागवत गीता सीधे ज्ञान मार्ग से चल करके आपको प्रभु की प्राप्ति का, मोह से मुक्ति का और मोक्ष की प्राप्ति का साधन बतलाती है। तो दोनों में मार्गों का अलग है, अलग अलग मार्ग है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है। अब इसके माध्यम से इस दोहा में कहा गया है, इसका आशय है मित्रों कि यह संसार एक ऐसा ही है, समझना चाहिए जैसे स्वप्न हम लोग देखते हैं तो स्वप्न में कभी एक हम अमीर बन जाते हैं और एक अमीर व्यक्ति गरीब बन जाता है, वैसा ही एक यह दिवा स्वप्न है। यह जो हमारा संसार है एक दिवा स्वप्न है जिसमें हम लोग जीते हैं, हमें लगता है कि हकीकत है, लेकिन ये सब प्रभु का फैलाया हुआ मोह और अज्ञान के वश में हो करके एक भ्रामकता है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये सब भ्रम के फंदे हैं, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा गया है कि हमें दुख और सुख में सम और शांत रहना चाहिए। गीता अध्याय 3 में लिखा गया है दुख और सुख में हमें सम शांत रहना चाहिए, अर्थात बराबर रहना चाहिए। न दुख में हमें अत्यधिक दुखी होना चाहिए, न सुख में अत्यधिक आनंदित होना चाहिए। हमें दोनों ही अवस्थाओं में, सुख और दुख में सम शांत रहेंगे तो ही जो है कि इस मोह माया से हमको मुक्ति मिलेगी। और विदेह राजा जनक को जीते जी विदेह हो गए थे, अर्थात जीते जी वह मुक्त हो गए थे, क्योंकि उनकी बाहरी कायाकल्प में तो दुख सुख दिखाई देता था, लेकिन उनका अंदर का मन बिल्कुल शांत होता था। ये सब चीज़ें दोस्तों मैं आप लोगों को साथ साथ में बताता चल रहा हूँ, जिससे कि मैं तो कोई कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों मैं बताने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आप लोगों को श्री रामचरितमानस पढ़ने का महत्व पता चल सके कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहूँ बादी न देय दोसु, मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना ही चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा संसार है मोह रूपी रात्रि है, इसे कहा गया है। इसी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर हमें जीवन यापन करते हुए, जीवन व्यतीत करते समय हमें तरह तरह की लुभावनी चीज़ें दिखाई देंगी, जो एक भ्रामकता है। उसी के अधीन होकर के यह मनुष्य
कई तरह के कर्म, गलत सही कर्म करने लगते हैं और इसका परिणाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहूँ, मन क्रम बचन राम पद नेहूँ। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ अर्थात परमार्थ है। ये सब चौपाइयाँ दोस्तों बहुत ही खास हैं, इसे आप लोग, मैं निशान भी लगा दे रहा हूँ, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। राम ब्रह्म परमारथु रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नीति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप अर्थात परम वस्तु हैं, अर्थात परम ब्रह्म हैं। वे अभिगत अर्थात जानने में न आने वाले, अलख अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति कहकर निरूपण करते हैं, अर्थात जिसका कभी अंत नहीं है, अनंत है, सनातन है। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का अर्थ के साथ में श्रवण और पठन करने का इसीलिए आप लोगों को उत्साहित करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ कि यदि हम सामान्य व्यक्ति को में से कोई भी ऐसा व्यक्ति, मतलब बहुत मैक्सिमम व्यक्ति ऐसे हैं जो चौपाइयों को पढ़ते पढ़ते उसके गूढ़ रहस्य अर्थों को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए जब चौपाई को पढ़ने के बाद उसके अर्थ को पढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, तब उसकी चौपाई का सही और सटीक अर्थ हम लोग समझ पाते हैं। और इतने जिसको बिल्कुल अवधि आती हो वही जो है कि इसके अर्थों को, मैं हालांकि मित्रों अवधी भाषा बोलने वाले से भी जब पूछा गया तो जो है कि इसका सही अर्थ नहीं बता पाए। इसलिए दोस्तों चौपाई के साथ साथ में, दोहे के साथ साथ में उसके अर्थ को तब तक श्री रामचरितमानस को पढ़ते रहें जब तक चौपाई और दोहा पढ़ते ही उसके अर्थ आपके दिमाग में न घूमने लगे, तब तक स्वतः ही घूमने लगे, अपने आप घूमने लगे, तब तक जो है कि अर्थ के साथ में ही पठन और श्रवण हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रभु श्री राम ही परम ब्रह्म हैं, अर्थात आदि और अनंत हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर दोहा, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वहीं कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। इस जिनके सुनने से, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं, अर्थात श्री रामचरितमानस का पाठ प्रभु श्री राम के जो जीवन मनुष्य शरीर के रूप में जो उन्होंने धारण किया, उनकी चर्चा, प्रभु श्री राम की चर्चा लोगों से करने में, श्रवण करने में, जो आपके दुख तकलीफ हैं, अर्थात जो पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है, वह जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। और जो जगत यह जंजाल के रूप में, अर्थात एक मकड़ी के जाल के रूप में जो आपके अंदर
मोह और अज्ञान का डेरा जमा रखा है, वह उन जालों से, उन जंजालों से, उन मोह से, उस अज्ञान से आपको निजात मिलेगी, अर्थात छुटकारा मिलेगा। इसीलिए श्री रामचरितमानस का इस चौपाई, इस दोहा में बार बार पढ़ने के लिए श्री तुलसीदास जी ने जो है कि उत्साहित किया है। मित्रों, यहाँ मास प्राण जो लोग कर रहे होंगे वहाँ 15वां विश्राम ले लेंगे। सखा समुझी अस परिहरि मोहू, सिय रघुबीर चरण रति होहूँ। कहत राम गुण भाभिनुसारा, भागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। मित्रों, जो हम लोग बाल को संवारने के लिए एक तरह से जो कंडीशनर इसमें लगाया जाता है, महिलाएं भी लगाती हैं कंडीशनर, जिससे कि बाल जिधर आप फेर दीजिए उधर ही रह जाता है। तो दूध का पहले इस चौपाई में देखिए कहा गया है, एक तरह से कंडीशनर यूज किया गया है प्रभु श्री राम जी के द्वारा। तो दूध बाल में धुलने के बाद लगा दिया जाता था, जिससे थोड़ा सा चिटचिटापन हो जाता था। तो चिटचिटापन होने से बाल जिस साइड में जैसे फेर दिया जाता था वैसे ही सूख जाने पर बाल वैसे ही वह बना रहता था। तो उस समय भी एक तरह से इसे किसी न किसी रूप में दूध के रूप में यूज किया जाता था, एक तरह से कंडीशनर को। हृदय दाहू अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहूँ वस कौशल नाथा, लय रथु जाहूँ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन अर्थात उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु देखाई सुर सरी अनहवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना अर्थात वापस ले आना। नृप सस कहूँ गोसाई जस, कहीं करऊँ बलि सोई। कर बिनती पायन फरऊँ, दिन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। सीताराम सीताराम। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबुधो शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बढ़ाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है अर्थात जान लिया है। शिवि दधी चहरी चंद नरेसा, सहे धर्म हित
कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अर्थात अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, अर्थात उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेती हूँ पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रिय मित्रों, धर्म, आज धर्म की परिभाषा लोगों को जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, इस तरह से जो है कि जाना जाने लगा है। अन्यथा पहले कोई धर्म नहीं था, एक तरह से धर्म अनेक थे। हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता था। हर व्यक्ति का न कोई हिंदू था, न कोई मुस्लिम था, न कुछ था। हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता था। धर्म का आशय होता है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, वही कर्तव्य ही उसका धर्म बन जाता था। इसलिए धर्म का कोई नाम नहीं दिया गया है। धर्म वही है जो सनातन है। सनातन का मतलब ही है मित्रों, जो आदि जिसका नहीं है न जिसका अंत है, अर्थात अनादि है। तो सनातन उसी का अर्थ मैं बता रहा हूँ कि धर्म जिसका आशय आज लोग हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिखाई धर्म, ईसाई धर्म, इन तमाम धर्मों को धर्म मानते हैं। एक्चुअल में ये धर्म उस समय कोई धर्म नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति का अलग धर्म, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, हर व्यक्ति का अलग धर्म होता था। प्रभु श्री राम का अलग धर्म हो सकता है, तो लक्ष्मण जी का अलग धर्म हो सकता है। प्रभु श्री राम का धर्म था अपने पिता के आज्ञा का पालन करना, तो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। लक्ष्मण जी का धर्म था अपने प्रभु श्री राम अर्थात भाई का साथ न छोड़ना, उनकी निरंतर सेवा करने का जो संकल्प लिया था, उनका वही धर्म था। माता सीता का धर्म क्या था? पति से अलग न होकर के पति का सेवा करना, पति के साथ रहना, उनका वही धर्म था। तो हर, और वहाँ पर सुमंत्र जी का क्या धर्म था? राजा की आज्ञाओं का पालन करना। राजा दशरथ जी ने कहा था कि जब तक वो लोग रहें, प्रभु श्री राम, राम लक्ष्मण घर तक, उनको वन दिखाकर, गंगा जी दिखाकर, ना स्नान करा करके सारी परेशानियों को बताकर, समझा बुझाकर किसी तरह से वापस ले आना। तो वहाँ पर सुमंत्र का, मंत्री सुमंत्र का धर्म था किसी भी एन के प्रकारेण किसी भी तरह से प्रभु श्री राम जी को मनाना और वापस ले आना। तो उनका वहाँ पर ये धर्म था। हर किसी का धर्म अलग अलग होता था और आज भी धर्म अलग अलग ही है। बस इस लोगों की सोच बदल गई है कि मैं हिंदू हूँ और वो ईसाई हैं, वो बौद्ध हैं, वो मुस्लिम हैं, वो क्रिश्चियन हैं। एक्चुअल में सबका अपना अपना अलग अलग कर्तव्य होता है और अलग अलग कर्तव्य से ही निकलकर धर्म आता है। सबका अलग अलग धर्म होता है। एक्चुअल में, वास्तव में सभी लोग सनातनी हैं और सनातन ही है जिसका आदि है न अंत है। वही चीज़ें बागेश्वर धाम सरकार बराबर जो है कि समझा रहे हैं कि सभी लोग एक्चुअल में न कोई हिंदू है न मुस्लिम है, सब लोग सनातनी हैं। यही सनातन है। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि मेरी बात आप लोग समझ में आ रही होगी। अन्यथा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं जो है कि अलग से वीडियो बना करके पोस्ट करूँगा इसका। संभावित कहूँ अपजस लाहूँ, मरण कोटि सम दारुण दाहूँ। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरे फिरी पात कुलहूँ। इसको मैंने निशान लगा दिया है दोस्तों, कभी
मैं बाद में समझाऊंगा इसको और विस्तार से, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पीत पद गही कही कोटि नति, विनय करब करि जोरी, चिंता कवनी हूँ बात कहे, तात करिय जनी मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुण्य पीतु सम अतिहित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। देखिए यहाँ प्रभु श्री राम जी भी कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो आपके कर्तव्य हैं वही करना चाहिए, वही आपका धर्म है। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। मंत्री सुमंत्र जी से प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें, ऐसा ही आपका कर्तव्य है। अब यहाँ से देखिए मंत्री सुमंत का एक और कर्तव्य, एक और धर्म उत्पन्न हो जाता है जो प्रभु श्री राम उनको कहते हैं कि आपका वही कर्तव्य है कि ऐसा आप काम करिए जिससे कि पिताजी दुख न पावें। तो अब यहाँ पर एक धर्म और बन जाता है कि राजा दशरथ की ऐसी सेवा करके उनको प्रसन्न करना श्री सुमंत जी का जो कि एक धर्म एक अलग बन जाता है। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचित राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकिह सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपने सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेंगी। जही विधि अवध आव फिरी सिया, सोई रघुबर ही तुम्हाही करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव अर्थात जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसा ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती है। यह राजा दशरथ की जो दशा है उसको बयां कर रहे हैं मंत्री सुमंत जी प्रभु श्री राम जी को मनाने में। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तह तब रहें सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके अर्थात पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। सीता जी को मनाने के लिए श्री सुमंत जी ने कहा कि प्रभु श्री राम तो जाएंगे नहीं, कम से कम सीता जी वापस चलें। तो सीता जी को मनाने के लिए ही ये शब्द वो बोल रहे हैं कि सीता जी को जहाँ इच्छा रहे, जब मतलब ससुराल में चाहे मैके, वहाँ वो रहें, जैसे इच्छा करे वैसे रहें, लेकिन यहाँ वन से वे चले मेरे साथ।
बिनती भूप किन्ह जहि भांति, आरति प्रीत न सो कही जाति। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सिंह दीन्ह सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अर्थात अनेकों प्रकार से सीख दी है। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहूँ तो सब कर मिटय खभारू। सुनिपति बचन कहति भय देहि, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु श्री राम सीता जी को समझा रहे हैं कि यदि आप वन से अयोध्या की ओर लौट जाएंगे तो सास ससुर समेत सभी कुटुंबी जो परिवार के लोग हैं, कुटुंबी मतलब परिवार के लोग, और जो परिजन मतलब मित्र से लेकर जो आपको चाहने वाले हैं, हमको चाहने वाले हैं, उनको जो है कि उनके दुख और चिंता मिट जाएगा। तो सीता जी को प्रभु श्री राम जी समझाते हैं, फिर भी सीता जी मानती नहीं है। और आगे की कथा, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ तक जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति हैं प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सर सहितकारी, उतरू देव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भई, बिलगुन मानव तात। आरज सूत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र अर्थात स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पदमी पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जहीं सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहूँ सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं,
ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। मतलब किसी तरह से सीता जी समझने वाली अब नहीं है और वो अयोध्या को वापस जाने वाली नहीं है। इस तरह से तमाम तरह के उत्तर प्रत्युत्तर चलता है। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरितय पारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हैं। ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुति, विनय करबी परिपाय। मोर सोचु जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़ के मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, अर्थात मेरी चिंता न करें। मैं वन में स्वभाव से ही बहुत सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बिरधुरी न धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्रु सिय शीतल बानी, भयं विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी के शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, अर्थात समझ में नहीं आता, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु किन्ह बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित किन्हे, उचित उतर रघुनंदन दिन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरऊँ बनिक जीमी मुर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन अर्थात पूंजी गंवाकर अर्थात खो करके लौट जाता है। रथुहा क्यों हय राम तन, हेरि हेरि ही नाही। देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। सीताराम सीताराम। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पीतु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने
जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नावन के वटुआना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। श्री राम के केवट ने नाव मांगी। श्री राम जी ने केवट मतलब गंगा के तट पर श्रृंगेरपुर में आए और गंगा जी पार करने के लिए केवट को बुलाया और नाव मांगी, पर वह लाता नहीं, मतलब वह नहीं ले आया। क्यों नहीं ले आ रहा था? वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म अर्थात भेद अर्थात रहस्य जान चुका हूँ। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, मतलब पत्थर से मनुष्य बन जाती है और मनुष्य से पत्थर बन जाता है। तो ऐसे में मेरी उसको शंका हुई कि कहीं नाव छूने से कहीं पत्थर न बन जाए। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनिय मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थरों की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी अर्थात गायब हो जाएगी, तो मैं लुट जाऊंगा अर्थात रास्ता रुक जाएगा, जिसके आप न पार हो सकेंगे और न मेरी रोजी मारी जाएगी अर्थात मेरी जीविका चली जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी अर्थात समाप्त हो जाएगी। यही प्रतिपालऊँ सब परिवारू, नहीं जानऊँ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो अर्थात धो लेने के लिए कह दो। एक सुंदर छंद यहाँ पर जो है कि दर्शाया गया है, वहाँ की जो केवट की जो भावनाएं हैं। तो केवट की भावना प्रभु श्री राम के प्रति क्या है, वो जो है कि एक छंद के माध्यम से। पद कमल धोई चढ़ाई, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहूँ। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारू तारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट हठ कर लिया कि प्रभु श्री राम के चरण जरूर पखारेगा। सुन केवट के बैन प्रेम, लपेटे अटपटे। बिहस करुणायन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। प्रिय मित्रों, यहाँ पर श्री रामचरितमानस का 100 दोहा संपन्न होता है। अब केवट यहाँ पर केवट की जो नाव है उस पर चढ़ने से लेकर के गंगा जी पार होने के बाद से अगली कड़ी में प्रसंग उठाऊंगा। और ये श्रृंगेरपुर धाम प्रयागराज से थोड़ी दूरी पर है और श्रृंगेरपुर धाम में ही
प्रभु श्री राम गंगा जी को पार करके प्रयागराज आए थे। और अब अगली कड़ी में सिंगवेरपुर धाम से लेकर के प्रयागराज तक का वर्णन आप लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय श्री राम।